अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको फिर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हर बार इल्मी सिटी लाता है आपके लिए एक इंटरैक्टिव सेशन। आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक इंटरैक्टिव सेशन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है बॉडी लैंग्वेज, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है मेहताब हमीद। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जुनैरा। कैसे हैं आप सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसे हो? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप ये बताइए बॉडी लैंग्वेज क्या है? अच्छा जुनैरा, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इल्मी सिटी का भी शुक्रिया कि आप लोग इतने इंटरेक्टिव और हर टॉपिक पे एक लाइव सेशन करते हैं और हर एक को चांस देते हैं और व्यूअर्स काफ़ी इसको इंटरेक्ट करते हैं, एंगेज हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज पे। तो इंसान बेसिकली इमोशनल मशीन है और इंसान की बनावट ऐसी है कि वो इमोशनल चीज़ों को ऑपरेट करता है। अब इंसान के जो इमोशन है ये कैसे किसी के सामने ज़ाहिर होते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो आपके इमोशंस के साथ है। मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये मेरे वर्ड्स हैं, ये मेरी वर्बल कम्युनिकेशन है, ये तो सारे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे इमोशंस कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक्सप्रेस होंगे वाया बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज बेसिकली आपकी इमोशनल स्टेट्स को, आपके इनर सेल्फ को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑडियंस के सामने, दुनिया के सामने प्रेजेंट करती है। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनको हमारा मिलना कैसा लगा। अब ये हमें कैसे मिल पता चलता है, इवन दो के वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो हमें रिटर्न कुछ लिख के नहीं देते। उनकी बॉडी लैंग्वेज हमारे ऊपर ये इम्प्रेशन डाल देती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें ये मैसेज दे देती है कि हमारा मिलना उनसे बेहतर था या नहीं था। सो इंटरेक्शन के अंदर बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा किरदार है और अगर देखा जाए तो नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज आपकी 58% के करीब जो है वो वैल्यू रखती है और बॉडी लैंग्वेज की वजह से ही आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक होगी, आपका इम्पैक्ट दूसरों पे भी वीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसकी कितनी इकसाम है? बॉडी लैंग्वेज की कितनी इकसाम है? अच्छा देखिए, बॉडी लैंग्वेज की एग्ज़ाम की जगह हम देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज में बेसिकली कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका पार्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है या बॉडी लैंग्वेज आपकी नेगेटिव हो जाती है। सो अगर मैं इसको यूँ कैटेगराइज़ करूँ, सबसे पहले आपका आई कॉन्टैक्ट है। आप जब भी किसी के साथ बात करते हैं तो आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका आई कॉन्टैक्ट वीक है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ये शो करता है और आपकी इंटरेक्शन जो है वो वीक हो जाती है। लाइक जब हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो हम स्टार्टिंग के अंदर ऐसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे एकदम से आई कॉन्टैक्ट का जो एक प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दरमियान रेपो बिल्ड हो। सो आंखें आपके पास रेपो बिल्डिंग के लिए वो की है, वो कह लें कि डोर है जिससे आप किसी के साथ भी कनेक्ट होते हैं। जैसे आप और मैं वाया स्ट्रीम यार्ड अभी कनेक्ट हुए हैं। अगर ये कनेक्शन बीच में से निकाल दिया जाए तो हमारी कन्वर्सेशन जो है वो बेमानी हो जाएगी, व्यूअर्स उन्हें देख नहीं सकेंगे। सिमिलरली आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, बॉडी लैंग्वेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका आई कॉन्टैक्ट है कि आप अपना आई कॉन्टैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं और आई कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्शियसली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज बॉडी लैंग्वेज आपकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो मोस्टली अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रहे होते हैं, यानी वो आपकी हैबिट्स का, आपके बिहेवियर का हिस्सा होता है। और जब तक कॉन्शियसली आप उन पे काम नहीं करते वो आपकी हैबिट का हिस्सा नहीं बनते, जिसकी वजह से बहुत से लोग ना चाहते हुए भी ऐसे क्यूज दे देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ऐसी नेगेटिविटी शो हो जाती है जिससे दूसरे बंदे पे, दूसरे पर्सन पे जिसके साथ भी कम्युनिकेशन हो रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। सो सबसे पहला फैक्टर इसके अंदर जो है वो आई कांटेक्ट का है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे टाइप्स की अगर बात की जाए तो कम्युनिकेशन की टाइप्स हम दे सकते हैं कि एक वर्बल कम्युनिकेशन है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो हमें अपनी अपने वर्डिंग के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू कुछ बात करके करते हैं। और नॉन वर्बल वो आ जाती है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल
जब जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्ड होती है, समटाइम हम आँखों से इशारा करते हैं, वो काम हो जाता है। समटाइम हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे वर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल होती है कि कोई अगर थैंक यू बोलता है किसी को, लेकिन अगर उसके थैंक यू बोलने में उसकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है, तो उसका थैंक यू इतना मैटर नहीं रखेगा। कोई अगर सॉरी बोलता है और उसके सॉरी के अंदर एक प्राउडनेस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है, तो उसका सॉरी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। सो वर्ड से ज़्यादा पावर आपके इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज की है। उसमें पहला फैक्टर मैंने बताया वो आपका आई कॉन्टैक्ट है कि आप आई कॉन्टैक्ट जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही आपका कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर होगा। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हम कैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं? अच्छा, बॉडी लैंग्वेज को रीड करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर हैं। जैसे हमने एक फैक्टर में बात की थी आई कॉन्टैक्ट पे, फिर आई आपकी कांटेक्ट। स्माइल है, फिर आपकी स्माइल है। स्माइल के साथ-साथ आपके शोल्डर्स, ठीक है? जो आपके शोल्डर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं। अगर आपके शोल्डर डाउन है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। शोल्डर आपके थोड़े स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी बॉडी थोड़ी ओपन और कॉन्फिडेंट फील हो। फिर आपकी आपकी मूवमेंट है आर्म्स की, ठीक है ना? इस पे अगर हम डिटेल में जाएँ तो बहुत सी इसकी प्रेजेंटेशन है कि आपने हाथ कहाँ पे रखने हैं तो आप कॉन्फिडेंस शो होंगे, आप हाथ कहाँ पे रखेंगे तो आप न्यूट्रल होंगे, आप कहाँ पे हाथ रखेंगे तो आप डिफेंस जाएँगे। इसी तरह आपकी आर्म्स की मूवमेंट है, आप आर्म कहाँ पे रखेंगे तो आप डिफेंसिव हो जाएँगे, कहाँ पे रखेंगे ओपन होंगे, आपके हाथ कहाँ पे होने चाहिए। फिर इसके साथ-साथ आप खड़े हुए कैसे हैं? खड़े हुए हो हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज के डिफरेंट एक्सप्रेशन है, बैठे हुए हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज के डिफरेंट एक्सप्रेशन है। तो ये सारे एक्सप्रेशन जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को ईज़िली रीड कर सकते हैं। बिकॉज़ हम इसके ऊपर इतना काम नहीं करते जिसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किसी की बॉडी लैंग्वेज रीड कर सकें। हाँ, इसके अलावा जो लोग पब्लिक सर्विस कर रहे होते हैं, बेसिकली जिनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी ईज़िली जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। सो इसके साथ-साथ वर्ड्स और वर्ड्स के साथ-साथ आपके गेस्चर, यानी कि आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर सम टाइम आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी नहीं नज़र आ रही, तो वहाँ पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कि आप कहाँ पे कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अगर आपके एक्सप्रेशन वीक है, नेगेटिव है, अच्छा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन नेगेटिव है। उनकी इंटेंशन नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज के पीछे आपके इमोशन और आपकी इंटेंशन है। सम टाइम हमारी इंटेंशन पॉजिटिव होती है बट हमें उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, जिसकी वजह से हम ऐसे बॉडी लैंग्वेज को, ऐसे एक्सप्रेशन को चूज़ कर लेते हैं जो दूसरों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। सो आपने अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना है, उसके लिए आपने पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। इसमें डिफरेंट किताबें हैं, आप किताबें रीड करके सारी डिटेल ले सकते हैं, इंटरनेट पे इसकी डिटेल मौजूद है। लेकिन इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो आपका आई कॉन्टैक्ट इसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंस रखता है, आपकी स्माइल इसमें इम्पोर्टेंस रखती है। फिर आप किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप लिसनिंग कितनी डीप कर रहे हैं। अगर आप किसी से भी बात करते हुए इधर-उधर देख रहे हैं तो इट मीन कि आपकी इंटेंशन नहीं है, आप उसको सही से सुन नहीं रहे। तो ये भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है। फिर अगर मैं हैंड मूवमेंट की बात करूँ तो इस तरह अगर आप रखते हैं तो ये कॉन्फिडेंस को शो करता है कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी है। और अगर आप बिल्कुल वीक हैं, आपके शोल्डर बिल्कुल ऐसे हैं, तो ये आपकी वीक बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज अनकॉन्शियस में उनकी वीक बॉडी लैंग्वेज सेट हो जाती है, वो उस पे काम नहीं करते कॉन्शियसली, जिसकी वजह से वो जहाँ पे भी कुछ चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं शो होते, इवन उनके पास मटेरियल नॉलेज सब कुछ होता है। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और आपके अपने एक्सपोजर पे कि आप इसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं। जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे उतनी ही आसानी से आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो आप प्लीज मुझे ये भी बताएं, बाजू का सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उसको स्ट्रांग रख सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को, लेकिन आप ऐसी जगह पर हैं जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर के सामने खड़ा है, तो वो प्रोबेबली अपने आप को स्ट्रांग तो शो कर सकता है, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट के जो मेजरमेंट्स है वहां पर वो उसके बायस जो है वो लीनियंट होके खड़ा है या जवाब नहीं दे रहा। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को? देखें कि ये जो आप केस सिनेरियो बता रही हैं, किसी टीचर के सामने या अपने बड़ों के सामने खड़े होते हैं, तो वो एक अदब का लैंग्वेज है, अदब का मुकाम है एग्जैक्टली। और अदब का मुकाम जो है उसके भी अपने एक्सप्रेशन है।
ये नहीं कि अदब के मुकाम के अंदर जो आपके एक्सप्रेशन है वो आपकी अदब की बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होता है। कुछ लोग हैं जो अदब के साथ, देखिए आप जब थोड़ा सा भी किसी के सामने सर झुका के खड़े होते हैं तो ये आपके अदब को शो करता है, ठीक है ना। लाइक के ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आर्मी के अंदर सिखाया जाता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो वो कॉन्शियसली उस पर जब काम करते हैं तो आप उनको डेली रूटीन में भी देखें तो उनकी वही बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आएगी। जबकि आम लोग बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं इतना करते, जब काम नहीं करते तो अनकॉन्शियसली वो एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे किसी ने पूछा कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहला जो कह लें कि की एलिमेंट है, तो आपने कहीं भी बात करनी है तो आपने आई कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, और थिर्डली आपने अपने शोल्डर्स को लाइक कि जब शोल्डर आपके डाउन होते हैं तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। आपने शोल्डर अपने पूरे स्ट्रेट रखने हैं, ऐसे शोल्डर आपके जितने स्ट्रेट होते हैं ये इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। इसका डायरेक्टली लिंक आपके ब्रेन के साथ है। अब अगर मैं आपको बताऊं, लाइक एनएलपी के अंदर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये चीज़ सिखाते हैं, रेपो बिल्डिंग सिखाते हैं। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, लाइक अभी आप जिस पोस्टर में बैठेंगे अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, जरा अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दें, अपने हाँ शोल्डर जी। बिल्कुल डाउन कर दें शोल्डर अपने, ठीक है ना। शोल्डर भी डाउन कर दें। अच्छा, जैसे ही आप शोल्डर डाउन करके ऐसे करके बैठेंगी तो आपके माइंड के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आएगी, ठीक है। अब माइंड को पता चल जाता है कि राइट नाउ जो सिग्नल वीक है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट बैठते हैं तो आपके माइंड से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नजर आता है। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप ऐसे होते हैं तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि बॉडी आपके माइंड को अफेक्ट करती है, माइंड आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, तो आप जितने कॉन्फिडेंट अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, इतना ज्यादा ब्रेन आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि आई कांटेक्ट रखना है, स्माइल देनी है, और उसके बाद आपने अपने शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा काम करना है, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है। अच्छा, जैसे पुराने अगर हम पुराने दौर की बात करें, आज से 100 साल पीछे चले जाए, तो उस वक्त भी स्माइल को एक पावरफुल हथियार समझा जाता था। कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करता था वो अपनी स्माइल से दूसरों का दिल जीता था, बिकॉज जब आप किसी को स्माइल देते हैं तो उसके माइंड के अंदर जो एक बैरियर होता है रिजर्वनेस का, ब्रेक हो जाता है, फील होता है कि ये फ्रेंडली है और वो आपके साथ ओपनली बातचीत कर रहा है। सो बॉडी लैंग्वेज के अंदर स्माइल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्माइल के फैक्टर को ऐड करते हैं, इसमें कॉन्शियसली काम करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और आपके ब्रेन से पॉजिटिव केमिकल रिलीज होते हैं। मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी, आप अपने सवाल जरूर हमसे पूछें कमेंट्स में, हम आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे इस लाइव सेशन के एंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि फिजिकल बॉडी पोस्चर्स जो होते हैं उसमें हम ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जो शो करते हैं जिससे हमारी पूरी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है? देखिए, फिजिकल बॉडी के अंदर जो मिस्टेक्स है, तो उनकी बात करें तो सबसे पहले आप हैंडशेक जब करते हैं तो हैंडशेक में बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप कुछ लोग बहुत जोर से हैंडशेक करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल लाइट से स्टार्ट करते हैं। हैंडशेक एक प्रॉपर वे में है, एक न्यूट्रल वे है, जिसमें कुछ लोग डोमिनेंट हो जाते हैं, नेक्स्ट पर्सन को वीकनेस फील होती है। तो हैंडशेक सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपने काम करना। किसी के साथ भी हाथ मिलाने को सीखें कि हाथ मिलाना कैसे है। इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशन है, तस्वीरों के साथ इंटरनेट पे भी अवेलेबल है कि आपने प्रॉपरली कैसे हैंडशेक करना है जो किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले और आपको बिल्कुल न्यूट्रल रखे, हम्बल रखे। तो सबसे पहला आपका हैंडशेक। सेकंड आपका आई कांटेक्ट। अगर आप अपना आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा वीक रहेगी। ये मिस्टेक है। हमें चाहिए कि हम डेली बेस पर अपने आई कांटेक्ट पे काम करें। आपके पास कैमरे वाला मोबाइल है, आप अपनी आंखों में, लाइक हम ट्रेनिंग के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज करवाते हैं जिसमें हम कोई भी फ्रेज 3 दफा रिपीट करवाते हैं। हम कहते हैं कि अपने पार्टनर की लेफ्ट राइट जो भी पर्सन उसमें आप में आंखें डाल के आपने ये फ्रेज कहना है। उससे क्या होता है कि आई कांटेक्ट स्ट्रांग होता है, और जब आई कांटेक्ट स्ट्रांग होता है तो आपके ब्रेन से पावरफुल सिग्नल निकलते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में करंट्स आते हैं और आप पावरफुल अपने आप को फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो दूसरी मिस्टेक जो है वो आई कांटेक्ट की है। थर्ड, स्माइल की है। बहुत से लोग स्माइल नहीं देते, बहुत कम, जिसकी वजह से उनके जो चेहरे के मसल्स हैं वो सख्त हो जाते हैं, तो उनके चेहरे पे एक सख्ती, रूटलेस फील होती है।
कि स्माइल से आप थोड़ा प्लेजेंट नज़र आते हैं, और अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, मुस्कुराना सुन्नत भी है, अगर आप मुस्कुराते नहीं हैं तो आपके जो चेहरे के मसल्स हैं स्टक हो जाते हैं। जैसे कोई भी हमारी बॉडी का मसल अगर हम उससे काम में ना लाएं तो कुछ टाइम बाद अगर अचानक से उसको काम लेना चाहें तो वो स्टक हो जाता है। सिमिलरली चेहरे के फेस के भी मसल्स हैं जो स्माइल से एक्टिव होते हैं, स्माइल से आपके चेहरे का ग्लो एक्टिव रहता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम कम्युनिकेशन के अंदर करते हैं। फिर हम अपने शोल्डर्स, कुछ लोगों की आदत होती है कि बिल्कुल डाउन रखते हैं, कुछ शोल्डर्स पे काम नहीं करते और अपनी बैकबोन के ऊपर काम नहीं करते, खड़े सीधा नहीं होते, बिल्कुल झुके रहते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे काम करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका पूरा बॉडी पोस्चर जो है वो वीक शो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कुछ पर्सनालिटीज में ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसको मैं कहूंगी कि वो टेरेबल लगती हैं बाजुकात तो, लेकिन वो उनकी पर्सनालिटी के साथ डिवेल्प हो चुकी होती हैं, उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? अच्छा देखिए, कुछ मूव्स, कुछ एक्ट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन का। आप रिफ्लेक्ट करें, अपने किसी प्यारों से रिफ्लेक्ट करवाएं, उनसे पूछें, कोच हायर कर लें, अपनी पर्सनैलिटी के वीक एरियाज को देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कौन से ऐसे वीक एक्सप्रेशन है जिनकी वजह से आपको नुकसान होता है। उन एक्सप्रेशंस को लिखें और देखें कि उनकी वजह से आपको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। आपके कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी बिजनेस डील्स में प्रॉब्लम आती हैं, तो उन एक्सप्रेशंस को नोट करें, उनके नुकसान को देखें। अगर तो नुकसान बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली कॉन्शियसली आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। आपको कोच हायर करना पड़ता है, कोच हायर करें या किसी भी ऐसे पर्सन से जो ट्रूली आपको फीडबैक दे, इम्प्रूवमेंट फीडबैक, ठीक है, क्रिटिकल फीडबैक नहीं, इम्प्रूवमेंट वाला फीडबैक, उससे फीडबैक लें। लेट्स सपोज कि अगर स्माइल पे आपके प्रॉब्लम आ रहा है, या आई कांटेक्ट पे प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके शोल्डर्स पे प्रॉब्लम आ रहा है, हैंडशेक में प्रॉब्लम आ रहा है, या आप हर वक्त एग्रेसिव रहते हैं, आपकी मेंटल स्टेट एग्रेसिव रहती है, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन एग्रेसिव रहते हैं, हालांकि आप बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली यही होगा कि हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा ये एरिया वीक है, फिर उस पर डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें। जब आप थोड़ा थोड़ा काम कॉन्शियसली करेंगे तो वो अनकॉन्शियस में आपके बिल्ट होती जाएगी, प्रोग्रामिंग होती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि वो चीज़ आपकी नेचुरल हो जाएगी, मुस्कुराना आपका नेचुरल हो जाएगा, आपके शोल्डर्स की जो मूवमेंट है, जो स्ट्रेटनेस है, वो नेचुरल हो जाएगी, आपका आई कांटेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी लिसनिंग डीप हो जाएगी, फिर वो नेचुरल होता है। स्टार्ट में आपने इसको कॉन्शियस लेवल पे करना है, फिर जब ये अनकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाएगी कुछ टाइम बाद, लाइक आप जब डेली इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अनकॉन्शियस में जब रहेगी तो आपकी पर्सनैलिटी फिर जो है वो रिफॉर्म होना शुरू होगी, और आपकी पर्सनैलिटी के जो ड्रॉप बैक साइड है, जो आपके ब्लैक होल्स है, वो आस्ता आस्ता कवर होना शुरू होगी। बट इसमें की पॉइंट है रिफ्लेक्शन का। आप खुद रिफ्लेक्ट करें, किसी से पूछ लें, कोई कोच हायर कर लें, बिकॉज बहुत सी चीज़ें मैं खुद रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ताकि मेरा कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक हो, बट मेरे जितने भी लेफ्ट राइट लोग हैं उनके लिए बड़ा ही बुरा हो, तो मुझे ना पता हो। तो जो समवन डियर वन आपका है वो आपको रिफ्लेक्ट करवाएगा, और जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करवाएगा आप उस पर काम करेंगे, उसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा। और ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि इसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा। लाइक ये बहुत से ऐसे एक्सप्रेशन थे जिनकी वजह से मेरे जो दोस्त थे, मुझे नहीं पता होता था, वो बुरा मना जाते थे, बट मैंने कभी उस पर सोचा नहीं था। जब मैंने रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किया तो मुझे पता चला कि प्रॉब्लम दोस्तों में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे उस एक एक्सप्रेशन में थी, यानी कि मेरी इंटेंशन को वो उनके माइंड में नेगेटिव कर देता था। अब वो नेगेटिव इसलिए करता था कि वो एक्सप्रेशन ही नेगेटिव था। तो मैंने फिर उस एक्सप्रेशन पे काम करना शुरू किया, उसको इम्प्रूव करना शुरू किया, और जैसे ही मैंने उसको इम्प्रूव करना शुरू किया, मेजरमेंट में रिजल्ट्स इम्प्रूव होना शुरू हो गए। वो जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना शुरू हो गए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, रिफ्लेक्शन इज द की। सर मैं दूसरा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आपने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, वहां पर हम कैसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो कर सकते हैं? देखें, वर्क प्लेस पे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज तब भी शो होती है जब आप शौक से काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। अगर आप मजबूरी के तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो आपको करना है, अगर आप मजबूरी के तहत काम करेंगे तो ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में नेगेटिविटी शो होगी, बिकॉज आपके माइंड के अंदर एक इमेज और है, फिजिकली आप कुछ और कर रहे हैं। तो फिजिकल बॉडी का माइंड के इनर सेल्फ के साथ एक कन्फ्लिक्ट आ गया। जैसे माइंड के और बॉडी के एक्शंस में कन्फ्लिक्ट आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव वहाँ पे होती है जहाँ पे आपका माइंड,
आपका हार्ट और आपकी एग्जीक्यूशन, आपका फिजिकल वर्क अलाइन होता है, वहाँ पे पॉजिटिविटी आती है, बिकॉज वहाँ पे एक फ्लो बनता है और फ्लो के अंदर ही पॉजिटिविटी आती है। लाइक जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हमें कभी सबक नहीं याद होता था, तो हमारे टीचर को पहले से ही मालूम होता था कि हमें सबक नहीं आता। वाई? बिकॉज वो हमारे बॉडी लैंग्वेज को गेट कर रहे थे, बिकॉज माइंड के अंदर चल रहा होता था कि भी मुझसे सुन ना ले, मुझे नहीं आता, और वो एक्सप्रेशन हमारी बॉडी पे हम बैठे होते थे ऐसे करके, बट वो एक्सप्रेस हो जाता था। सिमिलरली वर्क प्लेस पे अगर आप शौक से काम नहीं कर रहे तो नेगेटिविटी शो होगी। पॉजिटिविटी करने का सबसे बेहतरीन हाल ये है कि सबसे पहले आप अपने दिल को, अपने दिमाग को बनाएं कि आपने ये काम करना ही करना है। ये तो पहली की है। सेकंड की है कि अब इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो आप देखें कि आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ बैठ के है, आपका काम इंटरेक्शन वाला है, या आपने आउटडोर काम करना है, ये भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क सिनेरियो कैसा है, वहाँ के एथिक्स और वहाँ की वैल्यूज क्या हैं। उनको फॉलो करते हुए आपने एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी रखनी है, उसमें स्माइल का भी बहुत ज़्यादा असर प्रूफ है, आप आई कॉन्टैक्ट है, फिर आपकी कम्युनिकेशन, वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, और आपकी वॉइस टोन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे डिस्टेंस की बात आती है। एक पर्सनल डिस्टेंस होता है जिनके साथ आपका पर्सनल लिंक होता है, एक पब्लिक डिस्टेंस होता है, वर्क प्लेस में आपका एक वर्क प्लेस का डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस से भी जब आप करीब आते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो उस डिस्टेंस को भी आपने मद्देनजर रखना होता है। लाइक हम घर में जब होते हैं हमारे अपने प्यारों से जो डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, बट जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं तो वहाँ पे एक डिस्टेंस की लिमिट है। उस डिस्टेंस को जब आप ब्रेक करते हैं तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। फिर आप किसी से किसी के पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी नेगेटिव आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, क्या सिनेरियो के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे आजकल कोविड का टाइम है तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, इसमें बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट अंदाज में जो है वो असर डालती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन है, तो आपको अपना आई कॉन्टैक्ट, फिर आपकी लिसनिंग की स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कहीं पे भी अगर कोई वर्ड मिस हो गया तो उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। सर, अब आप अपनी ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे। नोमान चौधरी हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपनी स्पीक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए जी, स्पीक के लिए सबसे पहली ये चीज़ है कि आपको नेचुरल होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को याद करके एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें थोड़ी-सी वीकनेस आ जाती है, बिकॉज़ कहीं पे भी अगर भूलेगा तो आपके ब्रेन के अंदर जो पैटर्न है ब्रेक होंगे, और आपका ब्रेन से जो सिग्नल आएगा वो कन्फ्यूजन का आएगा। पहले तो आपने नेचुरल होना है। सेकंडली आप कहाँ बोलना चाह रहे हैं और जिस टॉपिक पे बोलना चाह रहे हैं उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उस प्रोसेस से आप गुजरे हैं, क्योंकि अगर उस प्रोसेस से आप गुजरे भी नहीं होंगे तो आपकी स्पीक के अंदर वो पावर नहीं आएगी, आपकी स्पीक के अंदर वो गुदास नहीं आएगा, बिकॉज आप खुद उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए जो आप दूसरों को बताना चाह रहे हैं। तो स्पीक को इम्प्रूव करने का यही बेस्ट वे है। आप किसी भी टॉपिक पे अगर बात करना चाहते हैं तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, उस प्रोसेस से खुद गुजरें, और उस डोमेन के अंदर जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, नॉलेज इज़ द की है। आप जितना नॉलेज ले लेते हैं उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाता है। सर, शेख जी पूछ रहे हैं कि आंखों की लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जा सकता है। अच्छा देखिए जी, आंखों की लैंग्वेज के बारे में अल्लाह ताला ने सेंसर दिए हुए हैं। फीमेल के पास ये सेंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अल्लाह ताला ने फीमेल को एक हिस्स दी हुई है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से वो किसी की भी इंटेंशन को स्कैन कर देती है, और मेल के पास ये जो स्कैनिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा वीक होता है। और इसके बाद आंखों की रीडिंग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आप किसी के साथ रेपो बिल्ड करते हैं। जहाँ पे आपकी रेपो बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे आप आई रीडिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे आपकी आई रीडिंग गलत होगी। इसके अलावा आई रीडिंग के लिए कुछ क्लूज होते हैं जो हम एनएलपी के अंदर यूज करते हैं, कुछ आई मूवमेंट्स हैं जो हमें क्लू दे देती हैं कि कोई पर्सन अभी इमेजिनरी सोच रहा है या कोई पर्सन किसी बात को खुद से बना रहा है, तो वो कह लें कि एक डीप फिलॉसफी है, उसमें डिफरेंट एक्सप्रेशन है, डिफरेंट लेवल है, उन पे काम करके आपको पता चल सकता है। फिर उस पे वो सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट लोगों के आप आई एक्सप्रेशन को, आई मूवमेंट को नोट करते हैं कि कोई बात करते हुए जब सोचता है तो उसके आई बॉल किस तरफ मूव करते हैं, अप साइड में है, डाउन साइड में है, सेंटर में है, लेफ्ट राइट है। तो ये हर एक मूवमेंट के खास मानी है,
जो उसके इनर वर्ल्ड को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, बॉडी लैंग्वेज इज ऑल अबाउट इमोशन। इंसान इमोशनल मशीन है और उसके इमोशन बॉडी लैंग्वेज के वाया प्रेजेंट होते हैं। और इमोशन की प्रेजेंटेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी लोगों से कम्युनिकेशन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सर शकील अहमद पूछ रहे हैं व्हिच थिंग्स मेक अस कॉन्फिडेंस एंड गुड बॉडी लैंग्वेज। तो मेरा ख्याल है इसका देखिए, जवाब तो आपने पहले दे दिया है, लेकिन फिर से मैं आप इनके लिए रिपीट कर दें। मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ कि कॉन्फिडेंस होने के लिए आपने 3 चीज़ों पे काम करना है, ठीक है जी। 1 नंबर पे आपने अपने आई कॉन्टैक्ट पे, सेकंड अपनी स्माइल पे, थर्ड आपकी हैंड मूवमेंट है और आपके शोल्डर्स हैं। शोल्डर अगर आपके डाउन होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम शो होगा, लेकिन शोल्डर अगर आपके ठीक है, आपने स्ट्रेट रखे हैं, इस पे काफ़ी वर्क करना पड़ता है। जब कॉन्शियसली इसमें काम कोई भी करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, बिकॉज़ हमें आदत नहीं होती और हम दोबारा से अपने ऑटो पायलट पे जाते हैं, पुरानी हैबिट्स में, पुराने बिहेवियर पे शिफ्ट होते हैं। तो आपके पास है, आप मिरर के सामने खड़े हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखें, कॉन्शियस लेवल पे देखें, फिर अनकॉन्शियस लेवल पे देखें, तो आपको फील हो जाएगा डिफरेंस कहाँ पे है। कैमरा आपके पास आजकल है, आपके पास फ्रंट कैम होता है, आप उससे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करें, आपको खुद फील हो जाएगा कि आपकी कमी कहाँ पे है और किस एरिया में आपने इम्प्रूवमेंट करना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट ही है, वही जो क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे थे, वो हाउ कैन वी मेक आवर बॉडी लैंग्वेज, तो रेलेवेंट ही है। आई थिंक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, बॉडी लैंग्वेज सर तो हमारी होती होती है क्योंकि हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं ना। लाइक कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि बॉडी लैंग्वेज को आपकी माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रीड कर लेती है। लाइक मैं बाहर से जब भी कभी आता हूँ और मैंने अगर खाना पहले से खाया हो, मैं आके वैसे भी कहूँगा कि मैंने खाना खाना है, मेरी माँ को पहले से पता होता है क्योंकि मेरी आंखें रीड कर लेती हैं, मेरी बॉडी को स्कैन कर लेती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली हर पर्सन शो कर रहा होता है, हर पर्सन की बॉडी लैंग्वेज शो हो रही होती है। हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बिकॉज बॉडी लैंग्वेज आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक वे है। हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग बॉडी लैंग्वेज से ही काम कर रहे होते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, राना हमाद हमसे ये पूछ रहे हैं। अच्छा जी, आपने ऑडियंस के सामने स्पीक करनी है तो उसका सिंपल सा हल है कि ऑडियंस के सामने आ जाए, बोलें और देखें क्या होता है। फर्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको शिवरिंग भी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी लैक होगा, बट ये प्रैक्टिस से आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, लाइक मुझे याद है आज भी कि मैं काफ़ी टाइम पहले मैं अपने उस्ताद के साथ एक ट्रेनिंग पे गया और जब मुझे उन्होंने बुलाया तो मैं गया ही नहीं। मैंने ऑडियंस देखी, मैं घबरा गया, मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे 2 बार कहा तो मैं नहीं गया। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब तक मैं जाऊँगा नहीं, तो मैं बोल नहीं सकूँगा। तो ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी स्पीकिंग। स्पीकिंग का और कोई हल नहीं है कि आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें लोगों के सामने तो। अच्छा, अजवा यूसुफ हमसे पूछ रही हैं कि क्या अपनी नाराजगी को हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो कर सकते हैं। 100% हम लोग करते हैं। 100% हम लोग अपनी नाराज़गी को अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर नाराज़गी शो होती है। हम इग्नोरेंस को अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करते हैं। बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल में 58% इसकी पार्टिसिपेशन है। 58% आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके इमोशन को एक्सप्रेस कर रही है और 100% आपकी हैप्पीनेस, आपका एंगर, आपकी इग्नोरेंस, हर एक चीज़, आपकी सक्सेस, आपका फेलियर, ये सब चीज़ें आपको बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होती हैं। मास गुल हमसे पूछ रहे हैं हाउ टू अट्रैक्ट समवन। अच्छा जी, अट्रैक्ट करने के लिए सिंपल है कि अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएँ, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें और जितना ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर करेंगे, डेफ़िनिटली आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और लोग आपसे मुतासिर होना शुरू हो जाएँगे। मुतासिर होने के लिए बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करना है, अपनी स्माइल पे काम करना है, अपने इखलाक पे काम करना है। आपका इखलाक जितना ज़्यादा उम्दा होता जाता है, लोग आपसे उतना मुतासिर होते हैं और खिदमत का जज़्बा अपने अंदर ले आएँ, तो डेफ़िनेटली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। शकील अहमद हमसे पूछ रहे हैं कि हैंड पोजीशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए। अच्छा, इस पे भी जैसे आपने आगे बात की थी, डिपेंड करता है अगर आप ओपन ऑडियंस के सामने, आप वालिदैन के सामने, आप टीचर के सामने, किसके सामने हैं, तो अमूमन आपकी हैंड पोजीशन जो है अगर मैं बताऊँ तो दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना? लाइक मैं इसको कैमरे में दिखा रहा हूँ ऐसे, कि थोड़ा-सा आपका चेस्ट से थोड़ा-सा नीचे होता है,
ठीक है, एक तो ये है। सेकंड ये है कि आपका जो आई लेवल है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर इससे डाउन है तो ये लो कॉन्फिडेंस को शो करेगा। जब आप फ्रंट में आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जब अगर आपका आई कॉन्टेक्ट डाउन है सबके सामने तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपकी हैंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसकी वजह से होता है, ये कॉन्फिडेंस को शो करता है। प्लस आपके शोल्डर्स, ये तीन चीजें आपने इन पे बहुत ज्यादा काम करना है। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बाज़-औक़ात पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं हर बंदे के साथ, वो फ्रंट पे वो शो नहीं करना चाह रहा होता जो उसकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है, तो क्या हम एक बंदे को उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर सकते हैं 100%? देखिए, डिपेंड करता है कि किसी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कितना काम किया हुआ है, और अगर वो मेंटली स्ट्रांग है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो नहीं होने देगा। लाइक मैंने स्टार्ट में कहा था, इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशन। अब आप इमोशनली अगर डिस्टर्ब हैं और आप बॉडी लैंग्वेज के वाया उसको एक्सप्रेस नहीं होने देते, मीन कि आपकी कमांड है, आपको पता है कि किस इमोशन को हाइड रखना है और किसको आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें अनकॉन्शियसली जब हमने काम नहीं किया हुआ होता तो हमारे इमोशन की एक्सप्रेशन अनकॉन्शियस होती है, वो हमारे इख्तियार में नहीं होती। ना चाहते हुए कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं चाह रहा, लोगों को पता चल जाता है वो आज उदास है, तो ना चाहते हुए भी हो जाता है। और अमूमन ये होता है कि आप जितने मर्जी भी स्ट्रांग हो, आपके कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो छुपाए नहीं जा सकते, वो ना चाहते हुए भी एक्सप्रेस हो जाते हैं। सर सैफ अब्बास हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव एटीट्यूड, और दूसरा ये क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं साथ कि अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा देखिए, एंगर मैनेजमेंट तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, इमोशन का एस्पेक्ट है। उसपे आपने देखना है कि आपकी पहले मैं एंगर वाले का जवाब दे देता हूँ कि आपका एंगर एंगर की स्टेट कहाँ पे एक्टिव होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि इंसान और जानवर इन दोनों में एक ब्रेन है जिसे कहते हैं रेप्टेलियन ब्रेन, ये दोनों में बराबर है। उसके बाद इंसान का ह्यूमन ब्रेन है जो एक्टिव होता है, हम लोग कॉन्शियस होते हैं, चीज़ों को अशरफुल मखलूक़ात के लेवल पे देखते हैं। जब गुस्सा आता है तो हमारा ह्यूमन ब्रेन शट डाउन हो जाता है और हम रेप्टेलियन ब्रेन पे आ जाते हैं, यानी कि जानवरों के लेवल पे आ जाते हैं। इसीलिए गुस्से को हराम कहा जाता है कि गुस्से की हालत में इंसान वो कुछ कर देता है जो उसने नहीं किया होता। तो गुस्सा हराम है, इसलिए गुस्से को काबू में लाने के लिए आप गुस्से की स्टेट्स को एनालाइज करें। स्टार्टिंग में जस्ट आप एनालाइज ही कर पाएंगे, बट वो ट्रिगर हो जाएगी। और उसमें कोशिश करें कि कम्युनिकेशन कम से कम करें, गुस्से की हालत में कम्युनिकेशन ना करें, गुस्से की हालत में फैसला ना करें, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करें, पानी पिए, वज़ू बना लें, कोशिश करें कि अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करें, वज़ू बनाएं और उस इन्वायरमेंट को छोड़ दें जिस इन्वायरमेंट में गुस्सा आ रहा है, और अपनी कम्युनिकेशन यानी मुंह पे कहने ताला लगा लें, खामोश रहें। बिकॉज जितना आप बोलेंगे वो स्टेट उतनी ज़्यादा एक्सपेंड होगी और उसमें फिर जो है नेगेटिविटी स्प्रेड हो सकती है। तो एंगर को इसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी ये प्रैक्टिस से है। मैं अभी बता रहा हूँ, समटाइम मुझे भी गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता, थोड़ी देर बाद याद आता है कि ये जो स्टेट थी ये तो बड़ी खतरनाक थी, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर प्रिपेयर होता हूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कंट्रोल आता है फिर एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी हैबिट में आ जाता है, फिर गुस्सा आपके कंट्रोल में आ जाता है। बट अगर कोई कहे कि एकदम से तुम लो, ये भी आपकी स्टेट को काबू करने के लिए आपने अपने मसल्स बिल्ड करने हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इट विल टेक टाइम। ओके सर। अच्छा अब आप मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप वो स्टेप्स बताएं दोबारा से कि जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को। अच्छा, स्टेप देखिए, फैक्टर्स मैंने बताए थे ना, वो फैक्टर्स ही स्टेप है। अगर वो फैक्टर वीक होंगे बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाएगी, वो फैक्टर नेगेटिव होंगे बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कहीं और देख रहा हूँ, तो मुझे बताएं कि आप एक ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, लाइक मैं कहीं भी और देख रहा हूँ या आप भी कहीं भी और देख रहे हैं, अपना आई कांटेक्ट स्क्रीन से हटाएं, जरा किसी भी और तरफ देखें। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब देखें ये, अब पूरी ऑडियंस को आपका आई कांटेक्ट एक मैसेज दे रहा है नेगेटिव, क्या आप अटेंटिव नहीं, ठीक है, आपने वर्ड कोई भी नहीं कहा, बट आपका आई कांटेक्ट पूरी ऑडियंस को मैसेज दे रहा है कि आप एक्टिव नहीं है, आप अपने काम कर रहे हैं। लाइक मैं अगर आपके सामने वो बैठ के मोबाइल यूज करना शुरू कर दूँ,
मैं बोल भी रहा हूँ हाँ जी मेरा ठीक है, इसमें ये फैक्टर है, अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ, देख क्या रहा हूँ, अब ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की का एलिमेंट है। अब अगर आई कांटेक्ट इंप्रूव करेंगे, आप तवज्जो देंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो एक अहम फैक्टर है, क्योंकि ये विजुअली हम सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं ना, हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। सेकंड आपकी स्माइल है, इसके साथ आपकी वॉइस टोन है, ठीक है। वॉइस टोन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वॉइस टोन आपकी 38% होती है जब आप बोलते हैं अल्फाज के अलावा। आपकी वॉइस टोन अगर ऊंची है बहुत ज़्यादा, वो भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। सम टाइम आपकी वॉइस इतनी लो होती है कि आपकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता, वो भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी हैंड मूवमेंट है कि आप बात करते हो आपके हाथ पॉकेट में है, कि आप ऐसे अजीब से पोज में खड़े हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये जितने भी एक्सप्रेशन है, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट को शो कर रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज है। तो हमें बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए अपने इन छोटे-छोटे एक्सप्रेशंस पे काम करना है, अपने मूवमेंट पे काम करना है। ये छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट्स आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत पॉजिटिव और बहुत ह्यूज फ़र्क लेके आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और ऑडियंस को ये बताया कि बॉडी लैंग्वेज पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ रहे और उन्होंने हमसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। तो सर, आखिर में कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। जी लास्ट में मेरा मैसेज यही है कि मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत है। स्माइल पे बहुत ज़्यादा काम करें, बिकॉज हमारा इंटरेक्शन जब भी किसी के साथ होता है, हम फेस टू फेस जब इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी स्माइल पावरफुल टूल है जो किसी के साथ भी हमें कनेक्ट करवा सकती है। अदरवाइज हमारा कनेक्शन वीक होता है, हम कम्युनिकेशन बेहतर नहीं कर सकते और हमारी मेंटल स्टेट जो है वो भी एग्रेसिव होने का चांस होता है। तो मुस्कुराने पर फोकस रखें, अपनी स्माइल पे काम करें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द मिलेंगे एक और नए इंटरेक्टिव सेशन में। जैसा कि सर ने कहा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों में खुशियां बांटते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।